तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और अहलिया को 14 साल कैद की सजा, 10 साल के लिए नाअहल भी करार। एहतसाब अदालत ने 78 करोड़ 70 लाख फीकस जुर्माना कर दिया। दोनों को मजमूई तौर पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने अडियाला जेल में मौजूद, ताहाल गिरफ्तार ना किया गया। कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। कार्रवाई में दानिस्ता खलल डालने पर मुल्जिमान का हक़ जिरा खत्म किया गया। एहतसाब अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई ने अदालत पेश होने से इनकार किया। तलबी पर पेश हुए मगर 342 का बयान साथ न लाए। इस्तफसार पर बताया बयान कमरे में है, मैं तो सिर्फ हाजिरी के लिए आया, वकला को दिखाकर ही बयान जमा कराऊंगा। अदालत ने बयान लाने को वापस भेजा तो दोबारा नहीं आए। अदालत ने अहलकार को आवाज लगाने की हिदायत की, न आने पर फैसला सुना दिया। मकाफाते अमल के सिवा कुछ नहीं। इमरान खान को 10 साल सजा हो गई, आज उसकी बीवी को सजा हो गई। ये लोगों को चोर कहते थे, ये पूरे खानदान समेत आज अल्लाह के फजल से चोर साबित हुआ है। बानी पीटीआई खानदान समेत चोर साबित हो गया। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खुश नहीं, मगर क्या उसे इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो साबिक वजीर आजम की बीवी है। मरियम नवाज का नारोवाल में जलसा-ए-आम से खिताब, कहा नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घरों को चले गए, जुल्म करने वाले एक एक करके अंजाम को पहुंच गए। ये मकाफात अमल के सिवा कुछ नहीं। फितने को पाकिस्तान तबाह करने और शर फैलाने के लिए लाया गया। जितना रिलीफ अदालतों से इन्हें मिला, नून लीग को कभी नहीं मिला। साहब को खुद तौबा करना चाहिए, आज वो खुद रो रहा है। पीटीआई का वोटर से भी बात करना चाह रहा हूं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे अपना वोट जाया करते हैं तो कहेंगे कि हमने बड़ा सोचा और अब अपने शेर को वोट डालना है। जो नाम का क़ियादत है वो प्लांटेड लोग है, हम ही वो जमात है जो शेर का शिकार करवा सकते हैं। जो कहता था सबको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहा है। बीवी को भी सजा हो गई। बानी पीटीआई की सजा पर जश्न नहीं मनाएंगे। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन जीतकर सियासी कैदियों को रिहा करने का ऐलान। मालाकंड में जलसे से खिताब में कहा, पीटीआई में प्लांटेड लोग हैं, उन्होंने ही खान साहब को फंसाया, किसी और का कसूर नहीं। मुंतखब होकर भी धोखा देंगे। हमारी शक्ल पसंद हो या ना हो, सिर्फ हम ही शेर का रास्ता रोक सकते हैं। नून लीग वोट की बेइज्जती कर रही है। मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनकर क्या करेंगे? साजिश को वोट की ताकत से रोकना होगा। जेलें काटी, अकूबत खानों में गया, एस्टेब्लिशमेंट के करीब होता तो ये ना होता। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा 2018 में जीत को शिकस्त में बदलने की शर्मनाक साजिश की गई। पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर हुई। कौम ने देखा इनके पास सवालात के जवाबात नहीं थे। 8 फरवरी को अवाम वोट से कौम की तकदीर का फैसला करेंगे। कसूर में नून लीग की रैली, कोट राधाकिशन में कारकुन पुरजोश, ढोल की थाप पर भंगड़े। हमजा शहबाज कुछ देर के बाद खिताब करेंगे। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो जरदारी को मौका दे कि वो आपके लिए और आपके हुकूक के लिए लड़ सके। आसफा भुट्टो जरदारी की हैदराबाद में रैली, मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनान से खिताब। तीर को वोट देने की अपील, कहा दूसरी जमातें अमीर को मजीद अमीर और गरीब को गरीब तर कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का पहला एजेंडा आवाम की फलाह होगी। मिलकर काम करेंगे तो कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। दहशत गर्दों के इंतखाबी अमल सबुताज करने की कोशिश, बाजोड़ में फायरिंग से आजाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब कत्ल। कला अब्दुल्ला में ANP के इलेक्शन दफ्तर पर फायरिंग, मकामी रहनुमा जाबहक, एक कारकुन जख्मी। कोयटा में सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमला, 3 अफराद जख्मी। केच में भी PP उम्मीदवार मीर जहूर बुलेदी के घर पर दस्ती बॉम्ब फेंका गया। इलेक्शन कमीशन का बाजोड़ में उम्मीदवार के कत्ल और कोयटा में सियासी जमात के इलेक्शन दफ्तर पर हमले का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG से रिपोर्ट तलब। कल इजलास भी बुला लिया। अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। NA 8 बाजोड़ और PK 91 कोहाट पर इलेक्शन मुलतवी, पब्लिक नोटिस जारी। अदालती हुक्म पर बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई, इलेक्शन कमीशन को कागज की कमी का सामना। अदम दस्तयाबी पर इंतखाबात मौखर करने का इंदिया। हुक्काम के मुताबिक इन हल्कों में बैलेट पेपर्स को आखिर में छापा जाएगा।
तोशा खाना में सजा इखलाकी बुनियाद पर नहीं हुई, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। बानी PTI का सुप्रीम कोर्ट से रुजू, कागजात मुस्तरद करने का फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। तोशाखाना केस में आईनी और कानूनी निकात को नजरअंदाज किया गया। PTI का बानी की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर बोले, जिरा की इजाजत मिली न गवाह पेश करने की। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बुशरा बीबी ने जाती तौर पर कोई तोहफा नहीं लिया, सजा का मकसद बानी PTI पर प्रेशर डालना है। PTI दौर में चोर बाजारी होती रही, तोशाखाना लूट लिया, जवाब मांगो तो गालियां देते हैं, दूसरों को चोर चोर कहते रहे। अब सामने आ रहा है कि असल चोर कौन था। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी PTI इक्तदार के लिए झूठ बोलते रहे, घरों पर हमले कराए, लोगों को गलत डगर पर ले गए। सजा किसी सियासी जमात ने नहीं, अदालत ने सुनाई। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। NA 117 जमीयत अहले हदीस का अब्दुल अलीम खान की मुकम्मल हिमायत का फैसला। सदर IPP से साबिक वजीर चौधरी अख्तर रसूल और साबिक MPA कैसर अमीन भट्ट की भी मुलाकात। अब्दुल अलीम खान बोले, वादे पूरे करेंगे, हर यूनियन काउंसिल की अपग्रेडेशन के लिए जामे मनसूबाबंदी होगी। इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, धौंस धमकी और नताइज बदलने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं होगी। MQM का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, हमारी मर्जी के बगैर सिंध का वजीर आला नहीं आ सकता। पीपल्स पार्टी वाले अब हमारे पास किस मुंह से आएंगे। जो जान से गया वो भी किसी का बेटा और भाई होगा। इस तरह और घरों में सफ़े मातम नहीं बिछना चाहिए। आए मिलकर मसला हल करें। पीपल्स पार्टी की MQM को पेशकश। नासिर हुसैन शाह बोले, सिंध में मुकम्मल स्वीप करेंगे, कौमी असम्बली में भी सबसे बड़ी जमात होंगे। साबिक हुक्मरान जमातें मुल्क को सेकुलर बनाना चाहती हैं। आइन के आर्टिकल 62 और 63 को खत्म करने के वादे ख्वाब ही रहेंगे। सराजुल हक का ऐलान। कहा, पूरी ताकत से आइन की इस्लामी दफात का दिफा करेंगे। परवेज इलाही गधा गाड़ी के निशान पर ही इंतखाब लड़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने मोर का इंतखाबी निशान देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नेपरा का आवाम को बिजली का जोरदार झटका। फी यूनिट 5 रुपए 62 पैसे महंगी कर दी। सारिफीन पर 42 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। मच में शहीद होने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। सीनियर फौजी अफसरान और मकामी अफराद की शिरकत। हमले में मारे जाने वाले दहशत गर्दों की तस्वीर मंजर आम पर। फाइव साइड हॉकी वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की नवी पोजीशन। क्लासिफिकेशन मैच में ग्रीन शर्ट्स ने स्विट्जरलैंड को 1 के मुकाबले में 10 गोल से हराया। और मुल्क के बलाई इलाकों में रुई के गालों की बरसात। हर मंजर हसीन। आजाद कश्मीर की वादिया नीलम, ग्रेस और अड़ंगकेल में 2 फीट तक बर्फबारी। बाग, रावलाकोट, हवेली, वादी लीपा में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। खैबर की वादी तिरा में साल की पहली बर्फबारी से खूबसूरत और दिलफरेब नजारे। मरी में भी आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। नथिया गली और अयूबिया में भी हर मंजर सफेद।